हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर और जानने का प्रयास करेंगे कि किन्हीं की हथेली को देखकर हम यह कैसे पता लगाएंगे कि सामने वाले व्यक्ति की हथेली में कौन से रोग के योग बन रहे हैं, कौन से बीमारी के संकेत हैं वर्तमान में या आने वाले भविष्य में। इस प्रकार की घटनाओं पर हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक मिलती रहे। यह एक रिटायर प्रोफेसर की हथेली है। वर्तमान में इनकी उम्र 65 वर्ष है और यह स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से घिरे हुए हैं। तो आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम इनकी हृदय रेखा को देखेंगे, इनकी हथेली में आपको हृदय रेखा, बिल्कुल हृदय रेखा पर कोई भी दोषपूर्ण रेखा आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। किसी भी प्रकार की जंजीर या द्वीप या नक्षत्र, इस प्रकार की कोई भी आपको अशुभ चिन्ह इनकी हृदय रेखा पर नहीं दिखाई पड़ेगी। तो हम यह ऐसा कह सकते हैं कि इन्हें हृदय संबंधित कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी या वर्तमान में नहीं है। वहीं जब हम इनकी मस्तिष्क रेखा को देखेंगे, वो भी काफ़ी सुंदर आपको दिखाई पड़ेगी। किंतु जब आप गौर से देखेंगे तो इस स्थान पर आप देखें, यहाँ तक आपको बिल्कुल एक समान आपको दिखाई पड़ेगी। किंतु इस स्थान पर आपको जरा मस्तिष्क रेखा गहरी होती हुई दिखाई पड़ेगी, मोटी होती हुई दिखाई पड़ेगी। कोई भी रेखा शुरुआत से यदि गहरी है तो उसकी बात अलग है, किंतु कोई भी रेखा यदि बार बार अपनी दिशा बदले या अपना स्थान बदले या अपनी आकार को बदले तो अवश्य ही उसमें परेशानी होती है। इनकी हथेली में आप देखें, मस्तिष्क रेखा शुरुआत से आपको एक समान दिखाई पड़ेगी, किंतु इस स्थान पर आकर जरा गहरी होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार से आपको धब्बे का भी चिन्ह दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को हम ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, इन्हें मस्तिष्क संबंधित परेशानी हो सकती है। अब यह किस उम्र में होगी, इसे देखना बेहद ही आवश्यक है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जब हम इनकी पूरी मस्तिष्क रेखा की गणना करेंगे तो यह भी लगभग इसी उम्र में आपको दिखाई पड़ेगी। यह भी लगभग 65 से 70 वर्ष की आयु को दर्शाता है। वहीं जब आयु रेखा पर हम देखेंगे इनकी हथेली को, इस स्थान तक आयु रेखा आपको एक समान आकार में, किंतु उसके बाद आपको इस स्थान से पूरी गहराई लिए हुए मोटी आकार में आपको दिखाई पड़ेगी। आप देखें तो जब इस प्रकार की आयु रेखा मोटी गहरी हो तो निश्चित मानकर चलिए कि व्यक्ति को इस उम्र से ही रक्तचाप, मधुमेह जैसी बीमारी अवश्य हो जाती है। जब भी आयु रेखा गहरी होती हुई आपको दिखाई पड़े तो मानकर चलिए कि इस आयु में मधुमेह जैसी बीमारी अवश्य हो जाती है। वर्तमान में इनकी उम्र 65 वर्ष है और आप देखेंगे इसी उम्र से इस प्रकार से रेखाओं का आयु रेखा से गिरती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। जब इस प्रकार से कोई रेखा ऊपर उठती है तो व्यक्ति को जब अवश्य ही उन्नति कराती है, स्वास्थ्य लाभ कराती है, धन लाभ कराती है। किंतु जब इस प्रकार से कोई रेखा नीचे गिरती है तो धन हानि कराती है, स्वास्थ्य हानि कराती है। तो इस प्रकार की रेखा शुभ नहीं मानी जाती है। वर्तमान में जिस उम्र में हैं ये, इसी उम्र से आप देखेंगे इस प्रकार से गिरती हुई रेखा आपको दिखाई पड़ेगी। और जब गौर से देखेंगे तो इस स्थान से आपको यहाँ से आयु रेखा घूमकर एक काले तिल के रूप में या एक धब्बे के रूप में इस स्थान पर आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। जब भी इस प्रकार की आयु रेखा पर काले धब्बे या काले तिल का निर्माण होता है तो यह मानकर चलना चाहिए कि व्यक्ति को जीवन अंतिम क्षणों में एक गंभीर बीमारी हो जाती है, जिसके कारण उनके मृत्यु तक हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी हथेली में कौन सी बीमारी होने के योग हैं। तो जब आप देखेंगे इनकी मस्तिष्क रेखा को, इस स्थान पर भी आप जब देखेंगे तो अचानक से दिशा बदलती हुई दिखाई पड़ेगी। वहीं से आपको इस प्रकार से एक रेखा निकलकर
बुध रेखा की ओर जाती हुई, बुध पर्वत पर जाती हुई दिखाई पड़ेगी। हम ऐसा कह सकते हैं कि यह बुध रेखा ही है जो कि सीधी ना जाकर इस प्रकार से, अमूमन बुध रेखा सीधी चलती है, किंतु इनकी हथेली में सीधी ना जाकर मस्तिष्क रेखा को स्पर्श करती हुई यहाँ से आपको दिखाई पड़ेगी। जब भी हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, स्नायु तंत्र की बात करते हैं, तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं, तो हम इसका विचार बुध से करते हैं। बुध की पर्वतों को देखते हैं, बुध रेखा को देखते हैं। जब तक इनकी में बुध रेखा प्रभावित नहीं होती है तब तक हमारा तंत्रिका तंत्र, स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम भी काम बढ़िया से करता है, इसमें भी कोई प्रभावित नहीं होती है। आप जब इनकी इस रेखा को देखेंगे, जब गौर से देखेंगे, इस स्थान पर आपको एक छोटी सी द्वीप की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। आप जब गौर से देखेंगे इस स्थान पर तो आपको अवश्य एक द्वीप की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। अर्थात यह बुध रेखा पहले से ही दोषपूर्ण है, चूँकि बुध रेखा का अपना स्थान सीधे बुध क्षेत्र से निकलकर चंद्र क्षेत्र की ओर जाना होता है, किंतु इनकी हथेली में देखेंगे आप यह मस्तिष्क रेखा को छूती हुई, प्रभावित करती हुई ऊपर उठती हुई दिखाई पड़ेगी। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि ऐसे लोगों को अवश्य न्यूरो प्रॉब्लम हो जाती है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो जाती है। वर्तमान में यह इसी बीमारी से ग्रस्त हैं। वहीं जब हम इनकी चंद्र पर्वत को देखेंगे तो चंद्र पर्वत पर भी इस प्रकार से यदि किन्हीं की हथेली में क्रॉस की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ती है, आप इनकी हथेली में देखें, इस स्थान पर आपको क्रॉस की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी, तो निश्चित ही यह मानकर चलना चाहिए कि ऐसे लोगों को मानसिक बीमारी भी हो जाती है। कई बार ऐसे लोगों को पक्षाघात की भी समस्या हो जाती है। पक्षाघात का हम स्पष्ट रूप से प्रमाण हमें उंगलियों की नाखूनों पर दिखाई पड़ती है। मैं इनकी नाखून तो नहीं दिखा सकता हूँ, किंतु इनके चंद्र पर्वत से आप यह देखेंगे, इनकी चंद्र पर्वत पर भी इस प्रकार से क्रॉस की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो इन्हें हम ऐसा कह सकते हैं कि पक्षाघात समस्या भी इन्हें हो सकती है, किंतु इन्हें न्यूरो प्रॉब्लम है इस बात की तो इन्हें इनकी हथेली में प्रमाण भी दिखाई पड़ रही है। वहीं अगर हम इनकी अन्य रेखाओं को देखेंगे, अगर जीवन की बात करेंगे, तो आप देखें मस्तिष्क रेखा पर इस प्रकार से आयु रेखा से निकलकर उन्नति रेखा जाती हुई दिखाई पड़ेगी और उसी स्थान पर आपको इस प्रकार से त्रिभुज की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। अर्थात ऐसे लोग अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से धन अर्जित करते हैं। ऐसे लोग अपना धन के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात ऐसे लोग अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, अच्छे व्यापारी हो सकते हैं, अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं। कुल मिलाकर हम यह ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे लोग मानसिक श्रम के आधार पर ही अपना धन अर्जित करते हैं। वहीं अंगूठा देखेंगे, इनकी हथेली में काफ़ी सुंदर आपको दिखाई पड़ेगी और इतनी लंबी, इतनी बड़ी आपको यव की आकृति भी आपको दिखाई पड़ेगी। बहुत ही कम हाथों में इस प्रकार से इतनी स्पष्ट रूप से इतनी बड़ी यव की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ती है। बेहद ही शुभ मानी गई है इस प्रकार की यव की आकृति। जीवन भर व्यक्ति को सुख सुविधा अवश्य मिलती रहती है, धन अवश्य मिलती रहती है, ऐश्वर्य की मिलती है, भौतिक सुख सुविधा मिलती है। आप देखेंगे इनकी हथेली में भाग्य रेखा की भी इनकी हथेली में अभाव है। स्पष्ट रूप से काफ़ी इस स्थान से ही आपको दिखाई पड़ेगी। उससे पहले ये आप देखें मस्तिष्क रेखा से ही आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। उसके आगे बड़ी फीकी अवस्था में आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगी। यह लगभग 32वें वर्ष से इनकी भाग्य रेखा उद्गमित हुई है। किंतु अच्छी बात यह है कि सूर्य रेखा आप देखेंगे इनकी हथेली में एक से अधिक बिल्कुल पुंज की तरह आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। ये बेहद ही शुभ होती है इस प्रकार की सूर्य रेखा। पर्वतों की स्थिति इनकी हथेली में काफ़ी श्रेष्ठ है। तो मैं फिर से वही कहूँगा, वही बात दोहराऊँगा, जिनकी हथेली में भाग्य रेखा का अभाव है उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें भी निश्चित सफलता मिलती है, उन्हें भी धन मिलती है, यश मिलती है, सम्मान मिलती है।
वो भी अपने जीवन में सफल होते हैं, बशर्ते उनका पर्वतों की स्थिति श्रेष्ठ होनी चाहिए। तो आज यहीं तक, हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।